हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बोरिंग लाइफ जस्ट चिल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ भात का वीडियो शेयर करेंगे और उसके बाद फिर हल्दी का वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। इसी वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना। तो यहाँ पे मम्मी और बड़ी मम्मी खड़ी हैं और मामा ना मम्मी और बड़ी मम्मी को इस तरह से मतलब सर पे जो वो चुंदर उड़ाते हैं ना वो उड़ा रहे हैं। और ये भाइयों का कहते हैं ना सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है, दिन होता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बहनों को भाइयों की कि भाई आएंगे भात लेके। मतलब हर चीज़ की ना अलग वैल्यू होती है, हर चीज़ की एक मतलब कोई इतने अच्छे अच्छे मोमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ना मतलब भाई बहन मतलब भाई अगर बहन के घर कुछ भी लेके आए, खाली हाथ भी आए, कुछ भी आए, लेकिन आके पट्टे पे खड़ा हो जाए ना, उससे बढ़ के एक बहन के लिए खुशी की बात कोई होती नहीं है। और यहाँ पे मम्मी टीका कर रही हैं। फोटोग्राफर भैया बोल रहे हैं थोड़ा सा साइड में फेस तो इधर कर लीजिए कि फ़ोटो अच्छे से आ जाएं। और शाम का टाइम हो रहा है और मतलब ये वीडियो उसी टाइम का है। हम ऑलरेडी अपने चैनल पे लगन सगाई मतलब सगाई का वीडियो डाल चुके हैं और अभी हम ये भात का वीडियो आप लोगों के लेके आए हैं। और ये मामा जी हैं मेरे रियल मामा, मतलब मेरे एक ही मामा हैं और मेरी मम्मी है। मम्मी की दो बहनें हैं, यानी मेरी दो मौसियाँ हैं, बट हम उन्हें भी बड़ी मम्मी छोटी मम्मी कहते हैं। और यहाँ पे ना मामा को मम्मी ने मिठाई खिलाई और ये है मतलब मेरे भाई का लड़का यानी भतीजा। तो ये देखिए ये दादा पोते ना साथ में खड़े हुए हैं और ये बहुत ही क्यूट है, बिल्कुल लवन्य की तरह, बहुत ही नॉटी सा। तो यहाँ पे मामा जी उसको बोल रहे हैं कि ऐसे मिठाई खाओ और ये लो। उसने मिठाई ले ली फिर हाथ में और मम्मी एक एक करके अपने सारे भाइयों को ना ऐसे ही तिलक वगैरह कर रही थी, मिठाई वगैरह खिला रही थी। मतलब और चाचा ताऊ के इतने सारे भाई हो जाते हैं और घर कुनबा में जो होते हैं तो वो सब भी, तो सबको ना ऐसे ही किया जा रहा है। और मेरी तीनों मम्मियाँ यानी मम्मी और दोनों मौसियाँ साथ में ऐसे खड़ी हुई हैं और आरता वगैरह मम्मी कर रही हैं। मतलब ऐसे ही सब कुछ हो रहा है और भाइयों को किया जाता है, चाचा ताऊ जो आते हैं ना उनको नहीं किया जाता, भैया भतीजे को किया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी का भतीजा है या छोटे भैया हैं मेरे मतलब कज़न ब्रदर कुक्की भैया, तो उनको भी कर रहे हैं और वो नमस्ते भी कर रहे हैं सबसे। उसके बाद यहाँ पे सारी पूरी की पूरी सिरदारी बैठ गई है, मतलब सारे लोग बैठ गए हैं, हमारी साइड के लोग भी हैं और मम्मी के मायके वाले भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सब बैठ गए हैं क्योंकि भात वगैरह दिखाएंगे जो भी अपनी बहन के लिए लेके आते हैं, भांजे के लिए लेके आते हैं कपड़े वगैरह, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देंगे। ये सब रस्में होती हैं, निभाई जाती हैं, खुशी के लम्हे होते हैं, पल होते हैं जिनमें मतलब जो आपसे अपनी श्रद्धा अनुसार बन जाए तो वो सब किया जाता है। और सब लोग ना आ रहे हैं अंदर और काफ़ी कुछ मतलब होता है यहाँ पे बैठ के, काफ़ी सारी बातें ज्ञान की बातें भी होती है क्योंकि ऐसे ना कुछ जो बड़े लोग होते हैं ना वो कुछ समझाते भी हैं यहाँ पे। और बाकी का जो भी सारा सामान होता है उसको भी सब दिखाते हैं अच्छे से। और मैं आपको कह ही रही थी कि स्पेस थोड़ा सा कम लग रहा था, थोड़ा कंजेस्टेड सा हो रहा था। और यहाँ पे देखो मैं ना आधे लोगों को जानती हूँ, आधे लोगों को नहीं जानती क्योंकि मैं मतलब अपनी नानी के वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं गई, बहुत कम गई हूँ। मेरी नानी मैं बहुत छोटी सी थी, मतलब मुझे फेस तक याद नहीं है, तो उसी टाइम गुज़र गई थी, तो मैं कम ही जाती थी वहाँ पे। तो ये कुक्की भैया हैं, मामा हैं, मैं अपने रियल जो मेरे हैं मैं उन सबको जानती हूँ। धर्मवीर भैया हैं, देविंदर भैया है, ताऊ जी हैं, ये एक दूसरे नाना हैं मतलब पड़ोस में से ऐसे मामा हैं। मतलब इस टाइप से सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहीं पे यही सब चल रहा है प्रोग्राम। और यहाँ पे ना आप लोग कहोगे कि सारे जेंट्स दिख रहे हैं, लेडीज़ तो कहीं है नहीं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लेडीज़ ना साइड में बैठी हुई हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरी दीदी बैठी हुई हैं, गीता दीदी, और ताई जी की लड़की बैठी हुई हैं, आंटी बैठी हुई हैं, मुनेश दीदी बैठी हुई हैं, मतलब मंजू दीदी हैं। मैं जो उन लोगों के नाम बता रही हूँ जिनको मैं जानती हूँ, मेरे रिलेशन में हैं, और बाकी इन सबको भी जानती हूँ। काफ़ी लोग बैठे हुए थे। और ये कौन आ गया है, ये हूँ मैं और मेरा भाई, यानी कि अब हल्दी स्टार्ट हो गई है, लड़के पे जो हल्दी चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं हल्दी लगा रही हूँ, मतलब ऐसे 5 बार चढ़ाते हैं, 7 बार भी चढ़ा देते हैं।
तो इस तरह से ना ऐसे करके हल्दी चढ़ाते हैं। स्टार्टिंग में हल्दी चढ़ाई जाती है और बाद में उतारी जाती है। तो ना मेरी शादी के बाद ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने अपनी शादी के बाद ना ऐसे पहली बार किया, तो मुझे पूरा अच्छे से पता भी नहीं था, मैं पूछ पूछ के सब कुछ कर रही थी। और यहाँ पे म्यूज़िक को मैंने बंद कर दिया है, मैं खुद से ही अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये ना मेरी ड्रेस देख सकते हो आप, एकदम सिंपल सोबर ड्रेस है, पिंक कलर की है, बनारसी एकदम स्कर्ट है और ऊपर से कोटी वाली जैकेट है और पिंक कलर का ही दुपट्टा है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ, भाभी मम्मी ताई जी सब मुझे बता रहे हैं। वहाँ पे भाभी खड़ी हुई हैं, बड़ी भाभी येलो कलर के सूट में, ये बुआ जी हैं वाइट कलर के सूट में, ये सावित्री भाभी हैं, और ये बड़ी मम्मी है मुनेश दीदी हैं, ये देवो भैया की लड़की है, और ये है गीतिका भाभी मेरी मतलब सगी भाभी, बड़े भैया की वाइफ तरुण भैया की। और फिर मेरे बाद फिर भाभी ने हल्दी चढ़ाई इसी तरीके से। तो यही सब हाँ मतलब रस्म रिवाज होते हैं। देखो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा तो यही सब ना रस्म रिवाज होते हैं। बट शादी फंक्शन जब घर में आता है ना तो एक अलग ही रौनक होती है, चहल पहल होती है, मौज मस्ती होती है, सबसे मिलना जुलना होता है, ढेर सारी अनलिमिटेड बातें होती हैं। तो वो खुशी के लम्हे होते हैं, पल होते हैं, और बहुत ही अच्छा कहते हैं ना वातावरण हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। हम सब मतलब इतनी लोगों ने, हमने इतनी बातें करी, रात रात भर हम लोग नहीं सोते थे कि दिन में इतने सारे काम होते थे, और फिर रात को बैठ के जब काम ख़त्म हो जाते थे ना तो इतनी मस्ती करते थे, इतना मैं अब सोच रही हूँ कि अगर मैं उस टाइम पे अगर यूट्यूब पे होती और वीडियोस वगैरह बनाती ना, तो मैं उस टाइम पे यूट्यूब पे नहीं थी, मैंने कोई चैनल ओपन नहीं किया था, तो मैं आप लोगों के साथ इतने सारे वीडियोस शेयर करती, मतलब जो कहते हैं ना ऑफ कैमरा मस्ती होती है वो सब आप लोगों को दिखाती। और यहाँ पे तो ना ये फ़ोटोग्राफ़र भैया तो मतलब दिन में आते थे या फिर आधे 1 घंटे के लिए आते थे, और जो छोटा मोटा अपना जो मेन फंक्शन होता था ना उसको ही रिकॉर्ड करते थे। तो ऐसे ही बट मुझे है कि मतलब ये सब चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूं, आप लोग ऐसे धीरे धीरे मुझे और मेरी फैमिली को जाने पहचाने, और सब लोगों से मैं आपको ऐसे मिलवाऊं वन बाय वन। ये मेरे मामा की लड़की हैं मुनेश दीदी, ये मामा की लड़की हैं मेरी, और इनका नेचर ना बहुत ही ज़्यादा कूल है, मतलब इतनी हंसमुख हैं और लिटरली बहुत मस्ती कराती हैं, मतलब अजीब अजीब बातें बोलती हैं जिन्हें सुन के ना बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है। और बहुत ही इनका साफ मन है, मतलब बहुत अच्छी है मेरी दीदी, और हम सबकी बहुत केयर करती हैं, बहुत ज़्यादा केयर करती है। तो ये मुनेश दीदी हैं यहाँ पे, और मुनेश दीदी फ़ोटो खिंचवा रही हैं। दीदी को वैसे भी फ़ोटो खिंचवाने का ना बहुत शौक़ है, आप आगे वीडियोज़ में देख सकोगे, आगे के जब मैं वीडियोज़ डालूँगी ना तो देखना। बस एक मैं ही ऐसी डम्बो हूँ कि मैं मतलब उस टाइम पे मुझे फ़ोटोज़ का वीडियोज़ का कोई वो नहीं था। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पे आऊँगी और ऐसे कोई चैनल ओपन करूँगी, ऐसे वीडियोस बनाऊँगी। क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ ना तो जब स्टार्टिंग में ना मेरा ऐसा था कि ना तो मैं कभी फ़ोटो खिंचवाती थी ना वीडियो बनवाती थी, मुझे बहुत ऑड लगता था ये सब। और उसके बाद मेरी शादी हुई, तो शादी के बाद भी फिर मेरे ये था ससुराल में, मतलब उस टाइम पर मैं घूंघट करती थी तो पर्दे में रहती थी ना, तो बहुत ज़्यादा ऐसे सिंपल सोबर लाइफ थी। और मेरे हस्बैंड को घूंघट करना, पर्दे में रखना, मतलब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब देखो मैं कितनी मुँहफट हो गई हूँ, अब मतलब अब तो मतलब ना मैं कुछ भी ऐसे, अब तो मायका हो ससुराल हो सब जगह बिंदास रहती हूँ मतलब कहते हैं ना पूरा सबसे घुल मिल गई हूँ, और बिल्कुल ये कहते हैं एकदम मस्त वाली लाइफ जीती हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेती। और ये है मेरी मौसी की लड़की गुड्डी दीदी। गुड्डी दीदी का घर ना हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, बिल्कुल मतलब हम जस्ट हमारे घर के पीछे ही है। तो यहाँ पे गुड्डी दीदी भी खड़ी हुई हैं, गुड्डी दीदी की लड़की भी है रेनू, शीला भाभी हैं यहाँ पे, मतलब आप देख सकते हो सब लोग हैं यहाँ पे, संतोष रचना यहाँ पे है, रितिका मतलब मेरी मुनेश दीदी की लड़की है, और मेरी खुद की भी मतलब कहते हैं ना मतलब बेटी से भी बढ़ के है, बहुत ही प्यारी। उसको ना मम्मी नहीं रखा है, मम्मी इतना ही प्यार मुझे करती हैं इतना ही उसे करती हैं। और यहाँ पे भाभी को मैंने दूध दिया, अब लड़के को ना ऐसे मतलब दूध से मतलब सर पे दूध डालेंगे और फिर ठंडा पानी डालते हैं 1 लोटा, और बोलते हैं कि मतलब हिलना नहीं है बिल्कुल भी। ये मेरे साथ भी हुआ था, मतलब मेरे सर पे भी ऐसे ठंडा पानी डाला था और कहा था हिलना मत।
नहीं तो फिर बाद में शादी के बाद बहू आएगी ना तो बहुत परेशान करेगी। तो ये सब पता नहीं क्या क्या मजाक करते हैं, तो यहाँ पे मजाक चल रहा था सब लोगों का। और मैं तो इतना काम में बिज़ी रहती थी कि कुछ ना कुछ करती रहती थी। सच बताऊँ लिटरली इसकी शादी में मैंने मज़े कम काम ज़्यादा किया। और यहाँ पे एक रस्म होती है कि माँ ना मतलब इस तरह से जब बच्चे को नहलाते हैं तो उसके पानी को दूध को ऐसे रोकती है। और मैं यहाँ पे उसे टीका वगैरह लगा रही हूँ, वो बोलते हैं ना मरविट काटना, तो वो सब कर रहे हैं हम हल्दी से। और हल्दी बहुत ज़्यादा शुभ होती है, हल्दी हमारे मतलब पहले से चली आ रही है, उसके बाद फिर हम आरता कर रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा बहुत ही दिखूंगी क्योंकि मुझे ये पता नहीं था ना कि मुझे यूट्यूब पे आना है, नहीं तो मैं अपने इतने वीडियोस इतने फ़ोटोज़ कराती कि बस आप लोग देखते रह जाते। कोई नहीं, इन फ्यूचर अब आगे किसी की शादी होगी ना तो आप लोग मुझे कहते ना बहुत ज़्यादा देखोगे। और यहाँ पे ना मेरा ध्यान एक उसके काजल की तरफ है और एक तरफ फोटोग्राफर भैया कह रहे हैं इधर फेस करके फ़ोटो कराओ कि बहन काजल लगा रही है। किसी के वहाँ बहन लगाती है, किसी के वहाँ भाभी लगाती है, मतलब अलग अलग रस्में होती हैं। तो यही सब चलता रहता है। और यहाँ पे अब छोटू अंदर जाएगा। इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं, आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय गाइस।